जी हाँ, 12 बजे के न्यूज बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। और सबसे पहले जिस तरह हम बात करें कि इलेक्शन का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। इंतखाबी सरगर्मियां थी वो कल रात तक खत्म हो गई हैं और आज सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी, लेकिन कल होगी भरपूर इंतखाबी गहमागहमी। बिल्कुल जी, अब तक उम्मीदवार अपने दावों से आवाम को कायल करने के गुर आजमाते रहे हैं और कल अब फाइनली आवाम की बारी है। 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स कौमी और सूबाई असम्बलियों के 855 हल्कों में अपने उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे और कल सिर्फ छुट्टी ना मनाएं। हम बार बार कह रहे हैं, जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में बार बार इस चीज़ को हम दोहरा रहे हैं कि कल अपना वोट डालने आप ज़रूर जाइए। भरपूर इंतखाबी गहमागहमी और सभी को इंतजार है कल के दिन का। बिल्कुल, इलेक्शन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल रात 12 बजे यानी कि गुज़िश्ता रोज़ इंतखाबी मुहिम तो इख्तिताम पजीर हो गई। आज मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी इलेक्शन कमीशन की सरगर्मियां भरपूर तरीके से जारी हैं। और नीलम, जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात का सिलसिला भी जारी है। हमारे नुमाइंदगान जगह जगह मुल्क भर में मौजूद हैं, हमें मुसलसल अपडेट्स दे रहे हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन करें मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान। पेशावर से नादिया सुबुही हमें ज्वाइन करी हैं, लाहौर से दुआ मिर्जा हमें ज्वाइन करी हैं, सलमान अशरफ कोयटा में मौजूद हैं, वहां की सूरत हाल से आगाह करेंगे। यासिर फारूकी हैदराबाद से। यासिर फारूकी सखर से। सबसे पहले हम जाते हैं पेशावर नादिया के पास। नादिया, कल भरपूर इंतखाबी मुहिम जो चलाई गई सियासी जमातों की जानिब से, जलसे जुलूस सब खत्म हो गया। आज क्या माहौल है, क्या खामोशी है, इलेक्शन कमीशन की क्या तैयारियां हैं? नहीं, बिल्कुल पेशावर में गुज़िश्ता रात 12 बजे जब इलेक्शन की जो इंतखाबी मुहिम ख़त्म हुई तो उसके बाद जो पोलिंग एजेंट्स हैं ख़ास तौर पे और कारकुनान जो हैं उनका अब जोर दिखाई दे रहा है और वो कोशिश में हैं कि वो अपनी उम्मीदवारों के लिए वोटर्स जो घरों में तो ऑब्वियसली नहीं जा सकते, ताहम वो कोशिश में हैं किसी भी तरह कल वोटर्स को उन्होंने पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाना है। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन की जानब से जो इंतखाबी मवाद की तरसील का अमल आज 8 बजे से शाम तक होना था 5 बजे तक, लेकिन उसमें अभी मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ जहाँ पर NA31 और NA32 के लिए इंतखाबी मवाद की तरसील होनी थी, ताहम यहाँ पर ताख़ीर दिखाई दे रही है। सुबह से जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनको खासी मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। जगह तो ये बहुत बड़ी है, ताहम यहाँ पर ना जो ख़वातीन अमला है ना उनके लिए बैठने का कोई इंतज़ाम किया गया है, ना ही पानी का बंदोबस्त किया गया है। इस तरह ख़वातीन जो अपने घरों से छोटे छोटे बच्चे अपने साथ लेके आई हैं तो उनको खासी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह जो मर्दों का जो पोलिंग स्टाफ है जो कल ड्यूटियाँ अपने फ़राइज़ अंजाम देगा वो भी काफ़ी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक माइक है, उससे ऐलान होता है और सुबह 8 बजे से अब तक सिर्फ यहाँ से 2 या 3 गाड़ियाँ ही इंतखाबी मवाद लेकर यहाँ से अपने अपने पोलिंग स्टेशन को रवाना हुई हैं। हमारी कुछ ख़वातीन से बात हुई है, प्रिजाइडिंग अफसरान वो अपने पोलिंग स्टेशन वापस गई हैं, उनको ये कहा गया कि आप चले जाएँ और कुछ यहाँ पर जो आपके जो बाकी जो स्टाफ है उनको छोड़ दें। ताकि नादिया, जो आप सूरत हाल बता रही हैं पेशावर की, सखर में क्या यही सूरत हाल है यासिर फारूकी या कुछ मुख्तलिफ है सिचुएशन? जी बिल्कुल, सखर में 2 कौमी 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए 8,33,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनके लिए 643 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 8,500 से ज़ायद पोलिंग अमला है जो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देगा। इन तमाम पोलिंग स्टेशन के लिए सखर में सिर्फ एक ही कैंप कायम किया गया है, सखर IBA स्कूल में, जहां से इंतखाबी सामान की तहसील का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, जो ताख़ीर का शिकार दिखाई दे रहा है। बेतहाशा यहाँ पे रश है जिसके बायस बदनज़मी दिखाई दे रही है। 8,500 में से तकरीबन 6,000 जो पोलिंग अमला है वो स्कूल के अंदर आ चुका है सामान लेने के लिए, लेकिन देखा एक भी गाड़ी पोलिंग का जो सामान है लेके अपने पोलिंग स्टेशन की जानिब रवाना नहीं हो सकी है। अंदर तो बदनज़मी दिखाई दे ही रही है। इस कैंप के बाहर जो मलेट्री रोड है, जो उसके अतराफ चाराएं हैं, वहाँ पे भी शदीद ट्रैफिक जाम नज़र आ रहा है। जो गाड़ियाँ कुछ तैयार हुई हैं, पोलिंग अमले ने तैयार की हैं, उन्हें सामान मिला है, लेकिन वो ट्रैफिक जाम होने की वजह से बाहर नहीं निकल सक रहे हैं। अब पुलिस की मज़ीद नफरी यहाँ पर बुलवाई गई है जो ट्रैफिक के निज़ाम को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है, जबकि अंदर जो पोलिंग अमला रहता था वो जो आने की कोशिश कर रहा है उन्हें भी पहुंचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तो लग ऐसा रहा है कि ये 5 बजे तक जो अमल पूरा होना था, सुबह 8 बजे तक कहा जा रहा था, 5 से 6 बजे। ठीक है यासिर हमें बता रहे हैं कि इंतखाबी सामान की तरसील में कुछ बेनज़मी नज़र आ रही है सखर में। हम दुआ की जानिब जाएंगे। दुआ, लाहौर में इंतजाम कैसे हैं, मैनेज्ड है सिस्टम?
जी, लाहौर में भी दीगर शहरों की तरह आज सुबह से पोलिंग सामान की तरसील का सिलसिला जारी है और सुबह 9 बजे सिलसिला शुरू हुआ। लाहौर में बेसिकली 18 मकामात बनाए गए हैं। कौमी असम्बली के चूँकि 14 और सूबाई असम्बली के 30 हल्के हैं, इसलिए 18 मकामात को फाइनलाइज़ किया गया है, जिसमें आरओ बैठे हुए हैं और वहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले ये सामान किया जा रहा है। गाड़ियाँ पोलिंग स्टेशन की तरफ रवां दवा हैं और इस पूरे सफ़र के लिए पुलिस को तैनात किया गया है। QRF फोर्स भी बैकअप पे लगाई गई है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए और सिक्योरिटी के हसार में पोलिंग स्टेशन पर यह सामान पहुंच सके। लेकिन एक मसला दरपेश है लाहौर में डाक खानों के हवाले से। डाक खानों में रेवेन्यू स्टैम्प्स ख़त्म हो चुकी हैं और प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग का अमला शिकायत करता हुआ नज़र आ रहा है कि उनको वो स्टैम्प नहीं मिल रही और वो स्टैम्प एक्विटेंस रोल पर जब लगती है तभी पोलिंग अमले को पेमेंट हो सकती है। डाक खाने के लोगों से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है चूँकि लोड बहुत ज़्यादा था और लोग ख़रीद रहे थे तो सुबह से ये ख़त्म हो गए। तकरीबन 2 लाख से ज़ायद लोग लाहौर में पोलिंग के अमले के तौर पर काम कर रहे हैं और उनको सबको ये स्टैम्प चाहिए। 10 रुपये और 20 रुपये की स्टैम्प होती है, लेकिन ये लाहौर में अभी कहीं से भी नहीं मिल रही। अभी इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मौजूद हूँ और वहाँ पर अभी आपसे बात करने के दौरान सूबाई इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर पहुँचे हैं, वो भी जायज़ा ले रहे हैं इंतजाम का। इसके अलावा वो मीडिया से भी करेंगे किस तरह से इस मामले को हैंडल करते हैं। यकीनी तौर पर तशवीशनाक मामला है जो आपने बताया। कोयटा की क्या सूरत हाल है सलमान, अगर आप एक्सप्लेन कर सकें। हमने दीगर शहरों का भी अहवाल जाना, कोयटा में क्या सिचुएशन है? जी, कोयटा में सिचुएशन जो है दीगर शहरों की निस्बत कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ पे जो पोलिंग का सामान तरसील करने का टाइमिंग 10 से 10:30 के दरमियान दिया गया था, तो उस वक्त सूरत हाल ये देखी कि 2 मकामात कोयटा की 3 कौमी असम्बली और 9 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए 2 मकामात का तयन किया। पहले 3 थे जिसमें DC कॉम्प्लेक्स, लॉ कॉलेज और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी थी। बाद DC कॉम्प्लेक्स में जगह कम होने के खदशे के पेश नज़र वहाँ पे जो NA 262 और PB 38, 39 और 40 के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और अमला था उन्हें भी शिफ्ट कर दिया गया कि वो लॉ कॉलेज से अपना सामान वसूल करें। लेकिन वहाँ पे एक सूरत हाल ये देखने में आई कि अब इनलिस्टिंग का अमल जारी था, ROs बैठे हुए थे, टीचर्स की भी बड़ी तादाद जिसमें ख़वातीन टीचर्स ज़्यादा नज़र आ रही थी वहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा उन्हें सामान की तरसील अब से कुछ देर कबल ही शुरू हुई है, लेकिन वहाँ भी सहूलियात का फुकदान देखा गया कि प्रॉपर बैठने की जगह कोई नहीं थी। ग्रासी ग्राउंड था जहाँ पे सब इकट्ठे हुए थे। बेंचेस भी इंतहाई कम थे। पीने का साफ़ पानी भी वहाँ पर नहीं रखा गया था कि वो जो वहाँ पे ख़वातीन और उनके साथ जो दीगर अमला है वो पीने का पानी वहाँ पर इस्तेमाल कर सके। गाड़ियाँ अलबत्ता ज़रूर नज़र आ रही थी कि जो मौके पर मौजूद थी, लेकिन उनकी तादाद भी इतनी नहीं थी। रोड जो दोनों साइड से ब्लॉक कर दिया, पुलिस के एहलकार तैनात थे और वो बाज़ाब्ता चेकिंग के बाद न सिर्फ ये कि अमले को वहाँ जाने की इजाज़त दे रहे थे, मीडिया के नुमाइंदों को भी चेक करके अंदर जाने की इजाज़त दी। अभी वहाँ से तरसील का अमल शुरू हुआ है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सहूलियात का फुकदान है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बेहतर किया जाए। पोलिंग की तरसील का अमल भी मुबश्शिर, जैसे हमारे कुछ नुमाइंदगान बता रहे हैं कि सुबह जो टाइम था शुरू होने का उसमें शुरू नहीं हो सका, थोड़ा सा लेट हो गया। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, सलमान अशरफ, यासिर फारूकी, नादिया सुबुई, दुआ मिर्जा। हमें मुसलसल हम अपडेट्स लेते रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे DGIT इलेक्शन कमीशन खिजर अजीज़ ने यह कहा है कि इस बार इंतखाबी नताइज की मुंतकली RTS की जगह EMS से की जाएगी। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को हैक किए जाने का कोई खदशा नहीं है। जियो इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम तमाम रिटर्निंग अफसरात के दफ्तर में लगाया गया है। प्रिजाइडिंग अफसरान के मोबाइल में भी EMS इंस्टॉल किया गया है। प्रिजाइडिंग अफसर अपने मोबाइल पर फॉर्म 45 की तस्वीर लेकर रिटर्निंग अफसर को भेज देगा। EMS के लिए इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सिस्टम इलेक्शन कमीशन के प्राइवेट नेटवर्क पर काम करेगा। PS वगैरह नहीं यूज़ हो रहा और हम आपको ये पूरे कौम को इत्मीनान दिलाते हैं कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है। एक पूरा इलेक्शन कमीशन का एक सॉल्यूशन है जो हमने 859 रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में ट्रेंड 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 4 लैपटॉप्स और हर IT इक्विपमेंट के साथ इक्विप करके दिया। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके मोबाइल पे भी इंस्टॉल किया गया है। पूरी कौम इत्मीनान करे। वजह यह है कि ये स्पेशलाइज SOP, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो हमने तरबियत में भी बताया, ये हमने पिछले 40 बाई इलेक्शन में इस्तेमाल किया और सक्सेसफुली यूज़ हुआ है। हम कोई इंटरनेट, कोई पब्लिक नेटवर्क यूज़ नहीं कर रहे और राइट फ्रॉम मोबाइल से रिटर्निंग अफसर और रिटर्निंग ऑफिसर से जो रिज़ल्ट सारा कंपाइल हो रहा है, ये एक सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क है।
तो ये बयान, इंतहाई अहम बयान DGIT इलेक्शन कमीशन का जो आपने मुलायजा किया। अब कुछ बात कर लेते हैं कराची के जिला शर्की के लिए एक्सपो सेंटर में इंतखाबी सामान पहुंचा और सिक्योरिटी एहलकार भी इस जब सामान तकसीम किया जा रहा है तो उन्हें भी तैनात किया गया है। यहाँ पे क्या सूरत हाल है, हमारी नुमाइंदा शबाला असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शबाला, इंतखाबात का मैदान कल सजने को तैयार है और अगर इंतखाबी सामान तहसील के हवाले से बात करें तो ज़िले शर्की में एक्सपो सेंटर में तमाम जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर दिए गए हैं और उसके साथ ही जो इंतखाबी सामान है वो आज प्रिजाइडिंग अफसरान और जो भी पोलिंग अमला है उसके हवाले कर दिया जाएगा। लिहाजा तमाम तर जो ट्रांसपोर्ट के भी जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है उन तमाम तर प्रिजाइडिंग अफसरान और जो पोलिंग अमला है उनके लिए। उसके साथ ही हम आपको ये बताएं कि ज़िला शर्की में अगर हम कुल मजमूई पोलिंग स्टेशन की बात करें तो वो 10 पोलिंग स्टेशन ज़िला शर्की में कायम किए गए हैं, जिसमें से 471 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास हैं और 311 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। इसके साथ ही आपको ये बताएं कि जो तमाम तर इंतखाबी सामान है उसके लिए यहाँ पर जो तैयारियाँ मुकम्मल हैं, जो रेंजर्स की भारी नफरी है वो भी यहाँ पर एक सेंटर पर तैनात है, पुलिस की भी भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। तमाम जो इंतखाबी सामान है वो प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग अमले के हवाले कर दिया जाएगा और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में ही मुतालिका जो पोलिंग स्टेशन से वक्त तक रवाना किया जाएगा और यहाँ पर जो सिक्योरिटी तैनात है उसकी ज़ेरे निगरानी में जो तमाम तर जो इंतखाबी सामान की तरसील और तकसीम है वो मुतालिका जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ तक पहुँचाई जाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबाला असलम, हमें सूरत हाल से आगाह कर रही थी। और याद रहे कि कल सिर्फ छुट्टी नहीं है, सिर्फ आपने वोट डालने ज़रूर जाना है। जियो न्यूज़ आपको मुसलसल अपडेटेड रखे हुए है। तमाम पोलिंग एजेंट्स की उसकी सिग्नेचर लें और ख़ुद भी साइन करें और साइन करने के बाद उसकी फ़ोटो बना के मोबाइल के थ्रू RO को भिजवाएंगे और फिर टेम्पर एविडेंस बैग में सील करने के बाद वो RO के दफ्तर में जाएंगे। और इस सिलसिले में प्रिजाइडिंग अफसर को कहा गया कि अगर कोई भी कोताही गफलत हुई तो उस कंसर्न प्रिजाइडिंग अफसर के खिलाफ एक्शन होगा। ये तमाम इंस्ट्रक्शन पास ऑन की जा रही है और साथ साथ मैं आज आपके मीडिया के चैनल के थ्रू मैंने कल भी बात की थी, आज मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा कि आप देखें इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, इतना बड़ा काम है, कौमी खिदमत है, ज़ाहिर बात है। तो हमारे जो इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, पॉलिटिकल पार्टीज़ और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, उनको भी मैं मैसेज देना चाहूँगा कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट कराने में अपना किरदार अदा करें और पोलिंग डे पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाब्ता अखलाक पर मुकम्मल पासदारी करें और उनकी तरफ से कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे स्मूथ कंडक्ट में रिकॉर्ड पैदा हो। और मैं वाज़ेह कर दूँ इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इन कंटेस्टिंग कैंडिडेट को कि अगर किसी ने भी कोई ऐसा प्रोसेस किया, कोई ऐसी बात की जिससे हमारे इस सिलसिले में रिकॉर्ड पैदा हुई तो एक्शन बिल्कुल होगा। स्पॉट वेरिफिकेशन पे एक्शन होगा। प्रिजाइडिंग अफसरान को, रिटर्निंग अफसरान को फर्स्ट क्लास बेस के पावर दिए गए, पुलिस भी मौजूद है और पाकिस्तान आर्मी की खिदमत भी हैं हमारे साथ और उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करें। तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज सबको पास ऑन कर रहा हूँ। साथ साथ वोटर्स को भी मैं ये जो है वो एडवाइस करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि देखें हमने मुकम्मल इंतजामात किए हुए यहाँ पे, इलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा जाएगा और पोलिंग स्टेशन पर एक अच्छा माहौल होगा। तो वो अपने वोट कास्ट करने के लिए अपने घरों से निकलें और आके अपने जमहूरी हक़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना किरदार अदा करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुकम्मल कोशिश है और अब तक जो स्टेप्स लिए गए, कल काफ़ी बात हुई इस पर, मैं उनको रिपीट करना नहीं चाहूँगा, लेकिन पोलिंग डे के हवाले से बताऊँगा कि हमने हर तरह की सिचुएशन के लिए मुकम्मल तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैयार है और कमिटेड है कि पाकिस्तान की इस कौमी ज़िम्मेदारी और आइनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ना कसर छोड़ी है और ना कसर छोड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। जो लॉ वायलेटर्स होंगे, जो कानून की खिलाफवर्जी करेंगे, कानून के मुताबिक, चाहे वो इलेक्शन ऑफिशियल्स हो और चाहे वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हो, उनके खिलाफ एक्शन होगा। बस यही बात मैं आपसे करना चाह रहा था। आप इस पूरे प्रोसेस को देखें और कल पोल डे को भी देखें। मेरा ऑफिस भी ओपन है, हमारे कंप्लेंट सेंटर भी है, मॉनिटरिंग रूम भी बने हुए हैं, आप डायरेक्ट मुझसे शिकायत कर सकते हैं। और साथ से बात और बताना चाहूँगा कि कल हमने लाहौर में जो टाउन हॉल है वहाँ पे एक हमने मीडिया वॉल भी लगाई है ताकि आपको रिजल्ट की जो सिलसिला है वो आपको लाइव पूरे पंजाब का मिलता रहे। शुक्रिया। ये बताइएगा जारी कर दिया जाएगा, अभी तक नंबर नहीं प्रोवाइड किया गया कंप्लेन के लिए और मीडिया की कोऑर्डिनेशन। चलिए अभी आपको थोड़ी देर में इंशाल्लाह तमाम मीडिया को मैं मेरे साथ मौजूद है हमारे PRO साहिबा, आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उस पर तमाम कंप्लेंट सेंटर्स के नंबर
और ऑफिसर के नाम प्रोवाइड कर दी जाएगी। साहब आप ये बताइएगा, आपने जो कल के दिन के इंतजाम के हवाले से बता रहे हैं, बड़ा अच्छा मुलाहिजा किया लाहौर के मुनाजिर, जहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब मीडिया से एक बड़ी एक्सरसाइज है, उन्होंने कहा कि वो आज हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और इससे मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। अभी एक अहम अपडेट ये है कि फॉर्म 33 पर सलमान अकरम राजा की पार्टी जाहिर करने की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने समाअत की है और इस केस का फैसला महफूज कर लिया गया। नौशीन यूसुफ, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ है। नौशीन, सलमान अकरम राजा ने क्या दरख्वास्त की थी और क्या फैसला सुनाया इलेक्शन कमीशन ने अपना? जी बिल्कुल, सलमान अकरम राजा की जानिब से दरखास्त की गई थी कि उनकी जो फॉर्म 33 है उनसे उनकी पार्टी का जो नाम है वो जाहिर किया जाए। उन्होंने कहा हमें बेशक सिंबल ना दिया जाए लेकिन पार्टी का नाम जाहिर किया जाए, जिस पर आज इलेक्शन कमीशन ने जो महफूज फैसला जो है वो सुना दिया है। महफूज फैसला DB लॉ ने पढ़ के सुनाया, जिसमें उन्होंने सलमान अकरम राजा की पार्टी फॉर्म 33 पर जाहिर करने की जो दरखास्त है मुस्तरद कर दी और कहा गया है कि सलमान अकरम राजा को आज़ाद उम्मीदवार का निशान दिया गया है और सलमान अकरम राजा जिस पार्टी से हैं उस पार्टी को निशान नहीं दिया गया, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। बहुत शुक्रिया नौशीन तफसील देने के लिए।